दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से भारत को पार्टनरशिप के तहत ऑफर किए जा रहे एक शक्तिशाली मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है, जो कि भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की परेशानी को हल कर सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के सामने आने से जुड़ी हुई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही इसने हर भारतवासी को यह आश्वासन दिया है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 10 सालों में हम हमारा हाइपरसोनिक हथियार बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, जो कि रक्षा के क्षेत्र में एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल साल 2022 में हुए मिलिट्री एग्जीबिशन में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक शक्तिशाली टर्बोफैन मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मॉडल पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, जिसका नाम MCX है। यह फाइटर विमान साउथ कोरिया की कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा, जो कि साउथ कोरियन वायुसेना के साथ साथ विश्व के कई दूसरे देशों को भी ऑफर किया जाना है, जिसके तहत इसके डिजाइन को फाइनलाइज करने का काम तेजी से जारी है। साथ ही कोरियन कंपनी इस विमान को लेकर डिटेलिंग और इंजीनियरिंग का काम भी संभाल रही है। लेकिन कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए एक पार्टनर की तलाश में है, जो कि काई को इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पर मदद कर सके, जिससे इस ट्रांसपोर्ट विमान का विकास तेजी से किया जाए और इसकी पहली उड़ान की टाइमलाइन को कम किया जा सके, जो कि मौजूदा समय में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी भी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिना ट्रांसपोर्ट विमानों के लॉजिस्टिक का काम को नहीं संभाला जा सकता। ट्रेन और जमीन का इस्तेमाल करके हम लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है युद्ध स्तर पर लॉजिस्टिक सप्लाई करने की, तो ये काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही कर पाते हैं, जो कि एक बार में 20 से लेकर 50 टन कार्गो कहीं पर भी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए भी शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर मौजूदा समय में भारत के पास लगभग 250 ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद है, जिनमें कई अलग अलग कैटेगरी के विमान है। लेकिन भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट विमानों की काफी जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए हाल ही में भारत ने 56 C295 विमानों का ऑर्डर भी दिया है। लेकिन इसके साथ ही हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, जिसके तहत ये बात काफी कॉन्फिडेंस के साथ कही जा सकती है कि अगर भारत साउथ कोरिया के साथ मिलकर MCX ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये हमारी भविष्य की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर होंगे, इसीलिए इसका फायदा उठाकर हम इस विमान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा, जिसमें भारत और साउथ कोरिया दोनों का ही फायदा है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, कई सालों के इंतजार के बाद अब आखिरकार भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी उन्नति हासिल कर ली है कि हम सफलतापूर्वक अपने हाइपरसोनिक हथियार का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया और इसे फाइनलाइज करने के बाद इसका डेवलपमेंट युद्ध स्तर पर किया जा सकेगा, जिसके तहत अगले कुछ ही सालों में भारत सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। दरअसल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपने हाइपरसोनिक हथियार का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन शोकेस किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर भारत इतनी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर प्रगति कैसे कर रहा है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज करने के बाद साल 2024 या फिर 2025 तक HSTDV के प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट के यूजर ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे, जिसके 2 से 3 सालों के अंदर ही हम हाइपरसोनिक हथियार को एक हकीकत बनता हुआ देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अगले 5 से 6 सालों में भारत सफलतापूर्वक एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर लेगा, जिसे हम अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे। इसके बाद से इस पूरे रीजन में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो कि भारत की मिसाइल तकनीक का सामना कर सके। भारत के पास ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिनसे ही चीन खौफ खाता है। ऐसे में अगर भारत हाइपरसोनिक मिसाइल ऑपरेट करना शुरू कर देता है, तो आप समझ सकते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये उपलब्धि इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपने हाइपरसोनिक व्हीकल का पहला परीक्षण सिर्फ साल 2020 में ही किया था। यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले। ऐसे में सिर्फ कुछ दर्जन महीनों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना भारतीय साइंटिस्ट और रिसर्च कैपेबिलिटी की सफलता को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर इस क्षेत्र में मात्र रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास एक्टिव हाइपरसोनिक सिस्टम मौजूद है। वहीं अब भारत भी इस इलाइट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। साथ ही ये बात भी सच है कि जैसे ही भारत के पास एक्टिव हाइपरसोनिक सिस्टम मौजूद होगा, अमेरिका भारत के साथ बातचीत करके इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिका के साथ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी करके यह टेक्नोलॉजी अमेरिका को दे देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।